देखिए क्वेश्चन, जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। पहली संख्या में दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना। ठीक, इसमें अनुपात ज्ञात करना है। तो पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारा क्या है, ए है। दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी है। ठीक, कह रहा है जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या, पहले इतना निकाला, पहली संख्या का 20%। ठीक, पहले अगर हम 20% निकाल लेते हैं पहली संख्या का तो 20/100 हो जाएगा। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 0.2 ए। 0.2 ए, ये हमारी क्या है, पहली संख्या। फिर कह रहा है में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। दूसरी संख्या क्या होती है, 50% बढ़ जाती है। 100 का 50% बढ़ जाती है, मतलब 150 हो जाती है। दूसरी संख्या कितनी आती है, 150 हो जाती है। 150 का 100%, जब इसका हम निकालेंगे तो 1.5 बी आएगा। ठीक, पहली संख्या, दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, अब अनुपात, अब हम इसको क्वेश्चन के अनुसार लगाएंगे। कह रहा है जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, पहली संख्या का 20% हमारा कितना है, 0.2 बी, और तो दूसरी संख्या का 50% बढ़ जाता है। दूसरी संख्या 0.2 ए, दूसरी संख्या जोड़ी जाती है, दूसरी संख्या को जोड़ दी, बराबर बढ़ जाता है। कितना बढ़ने पर आ रहा है हमारा, 1.5 बी आ रहा है। ठीक, 1.5 बी। अब हम इसको हल बी को इधर करें, 0.2 ए बराबर 1.5 बी माइनस बी, इधर आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। 0.2 ए इक्वल टू 0.5 बी। ठीक, ए को अब ए अनुपात बी के हम इधर भेज दें, ए अपन बी, तो 0.5/0.2 कैंसिल होगा तो कितना है, 5:2। ए अनुपात बी बराबर हमारा क्या हो गया, 5:2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस थोड़ा हमें ये देखना है, जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या, पहले हम पहली संख्या का 20% निकाले थे, जब 20% निकाले तो हमारा 0.2 जो हमारी पहली संख्या है। ठीक, पहली संख्या का में से गुणा होता है, अगर हम यहीं पर ए का गुणा करा दें, पहली संख्या का 20% बटा 100, तो 0.2 हल कर नहीं पा रहा। फिर आगे, तो दूसरी संख्या का 50%, तो दूसरी संख्या हमारा कितना था, बी का 50% बढ़ जाता है, 100, मतलब 100 का 50, 150% बढ़ जाता है, तो आ गया 150/100, 1.5 बी आएगा। इसी प्रकार फिर आगे हल करेंगे, 0.2 ए प्लस बी। फिर आगे एक क्वेश्चन हम बना लेंगे, जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, पहली संख्या का 20% 0.2 ए प्लस दूसरी संख्या जोड़ी जाती है बी, तो हमें बराबर क्या मिलता है, 50% बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद हमारा 1.5 भी आया। फिर हम इसको हल कर दिए तो हमारा कितना आएगा, 5:2। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 100% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 15/16 है, तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न पूछ रहा है। तो हम भिन्न माना भिन्न x/y। ठीक, भिन्न हमारी क्या है, x/y। तो फिर कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए, 25% की वृद्धि की जाए, x में 25% की वृद्धि करेंगे, कितना 125/100,
प्रतिशत को हटाएंगे 100 आ जाएगा, फिर बटे, फिर कह रहा है वृद्धि की जाए और उसके हर में 10% की कमी की जाए, और y के हर में 10% की जब कमी करेंगे तो 90/100 आ जाएगा। ठीक, की जाए तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। तो भिन्न का मान 15/16 है, 16 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो a/100 के रूप में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या बटा x गुणे 125 अपान y गुणे 90 बराबर 15/16। ठीक, कितना आया 15/16। फिर इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 गुणे 90 और ये हो जाएगा 16 गुणे 125। ठीक, इसको हम काटेंगे, पंक्तियाँ 15, 5 दूनी 10, 50 25। ठीक, इसको 2 अट्ठे 16, 45 दूना 90, फिर 5 25 15 45। अब नहीं करेगा ना, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बट्टा 8 45, कितना आ गया 27/40। x बट्टा y भिन्न का मान कितना आ गया 27/40। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन पढ़ी, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, 100 का 25% है 125/100 हो गया। फिर कह रहा है हर में 10% कमी, 100 में से घटा दिए 10, 90 आ गया 90/100 और बराबर 15/16 के। तो फिर ये 100 से कैंसिल हो गया, फिर बच्चा हमारा ये x गुणे 125 अपान y गुणे 90 बराबर 15/16। इसको हल कर दिए तो x/y 27/40 आ गया।